तुम मेरी बात से एग्री ज़रूर करोगे बिकॉज तुम्हें पता है कि तुम्हें एग्जैक्टली कैसी लाइफ चाहिए, तुम्हें किसके साथ रहना है, तुम्हें कहाँ रहना है, कैसे घर में रहना है, कौन सी गाड़ी चाहिए। ओके, एंड तुम्हें पता भी है कि मुझे ये सब पाने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, मेरा जो भी काम है मुझे वो काम करना पड़ेगा। तुम्हें सब पता है कि मुझे ये चाहिए, बट जब बारी आती है काम करने की तुम काम नहीं करते। यू फील लेज़ी, देन यू फील लेज़ी एंड उसके बाद फिर तुम सोचते हो कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहा हूँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो सबसे पहली बात, यू आर नॉट दी अलोन। ओके, तुम पहले एक इंसान नहीं हो जिसे ऐसी सारी फीलिंग्स आ रही है। ओके, लेजीनेस की एंड ऑल, इसको सॉल्व करने के लिए ना तुम्हें दो चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा जो मैं अभी कहूँगा। एंड अगर तुमने इस पे फोकस कर लिया, ओके, ये बात तुमने समझ ली, देन तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहली बात ये आती है, यू थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तुम सोचते हो कि मेरे पास बहुत टाइम है। देखो, अगर आपको ये लगता है ना कि मेरे पास सच में बहुत सारा टाइम है, तो देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था का मीन सपोज दुनिया में नहीं है। मेरा एक दोस्त था एंड मेरा कोई इतना खास दोस्त भी नहीं था वो कि अच्छा वाला फ्रेंड टाइप, बट हाँ ऐसे ही जानता था मैं उसको एंड हम लोग साथ में क्रिकेट खेला करते थे। सो उसके भी बड़े बड़े सपने थे। हम उससे पूछते थे भाई क्या करना चाहता है तू, तो वो कहता था कि आई वॉन्ट टू बी अ क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। बट जब कोविड आया, कोविड में वो चला गया, इस दुनिया से चला गया। सो ये देखो, ये बात मैं तुम्हें ऐसे कोई तुम्हारे अंदर कोई डर बैठाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम भी कभी भी, हाँ ये सच है। लाइफ इज़ अनएक्सपेक्टेड, ये अनएक्सपेक्टेड लाइफ है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाएगा। एंड तुम सोचते रह जाओगे कि हाँ मेरे पास तो टाइम था, बट सच में तुम अचानक से 25 साल के हो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम बताओ खुद, कोविड के बाद का टाइम पता चला, 6-7 साल हो गए, पता चला? नहीं पता चला, बिकॉज ऐसे ही बीत रहे हैं साल। एंड अगर देखो हम बात अगर कैलकुलेशन की करें, मैं तुम्हें कैलकुलेशन बताता हूँ। आज समझ लो, आज अगर तुम 20 साल के हो, तुम कितने भी साल के हो सकते हो, मैं 20 साल का एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर आज तुम 20 साल के हो एंड आज ही तुम्हारा बर्थडे, सो 25 साल का होने तक तुम्हारे पास सिर्फ 1826 डेज बचे हैं। एंड चलो ये भी छोड़ो, एक और एग्जांपल देता हूँ। कोई एक मिलियनर इंसान है, ओके, अपने वो समझ लो 60s में है वो अपने, ओके, 50 से ज़्यादा साल का 60s में है। उसको अगर आप जाके बोलोगे ना कि हम डील करते हैं, तुम मेरा टाइम ले लो। आज अगर आप 20 साल के हो, तुम मेरा टाइम 20 साल के हो, 25 साल के हो, तुम मेरा टाइम ले लो एंड मुझे आपके सारे पैसे दे दो, तो वो एक सेकंड नहीं लगाएगा, वो एक सेकंड में तुम्हारा टाइम एक्सचेंज कर लेगा। बिकॉज उसको पता है कि टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन दिस लाइफ। उसे टाइम की कीमत पता है, यही कीमत तुम्हें नहीं पता। एंड यही वो टाइम है जो इतना मोस्ट वैल्यूएबल है, जो तुम्हारे पास है आज, जो मेरे पास है आज। और अब दूसरी बात ये आती है कि तुम परफेक्शन का वेट कर रहे हो, तुम परफेक्शन ढूंढ रहे हो। पता है, आप एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हो कि आप लेज़ी हो। नहीं, आप लेज़ी नहीं हो। आप एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हो बिकॉज तुम ट्राई कर रहे हो परफेक्ट बनने का। परफेक्शन समझ लो, हम एग्जांपल ले लेते कंटेंट क्रिएशन का। तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास यहाँ पे एक लाइट हो जो 10,000 की हो, यहाँ पे एक लाइट हो जो 8,000 की हो, ओके, एक माइक हो जो 8,000 का हो, एक सोनी का कैमरा हो, तब मैं जाके कंटेंट क्रिएट करूँगा। ऐसा थोड़ी होता, ऐसा थोड़ी होता है। तुम परफेक्शन का वेट कर रहे हो, तुम एक परफेक्ट टाइम, एक परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहे हो, जो कि तुम खुद भी जानते हो कभी नहीं आने वाला। परफेक्ट मोमेंट वही है कोई भी काम स्टार्ट करने का या कोई भी स्किल सीखने का। जब तुम स्टार्ट करते हो वही एक परफेक्ट मोमेंट बन जाता है। एंड देखो, मैं सच सच बताऊँ, ये जो परफेक्शन का तुम्हारे अंदर वो है ना कि मुझे परफेक्ट ही होना है, तो देखो इस वीडियो में भी 10 गलतियाँ होंगी। इसका शायद कैमरा एंगल सही नहीं, या कोई मैंने यहाँ पे एक लाइट सही नहीं रखी होगी, या मैंने कुछ एडिटिंग इसकी सही तरीके से मैं नहीं कर पाया हूँगा। सो देखो, गलतियाँ सब में है। अगर तुम परफेक्शन की तलाश में जाओगे तो स्टार्ट कब करोगे? तुम वो चीज़ कभी नहीं कर पाओगे। किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में ना आप एक्शन लेने के बारे में मत सोचो, बस आप ये सोचो, अपने आप से ये पूछो कि मैं आज क्या कर सकता हूँ, मैं आज क्या कर सकता हूँ अपनी उस डेस्टिनेशन, अपने उस गोल तक पहुँचने के लिए। आज मैं
कौन सा ऐसा स्टेप ले सकता हूँ जिससे मैं वहाँ तक पहुँचूँ। देखो एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ओके, तो आप क्या सोचोगे, मुझे बिजनेस करना है, ये करना है, एंड फिर क्या लाखों का इन्वेस्टमेंट लगेगा, पैसा लगेगा, मैं कैसे करूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो मत सोचो। उस बिजनेस को रियलिटी में बदलने के लिए, अभी वो बिजनेस आपके माइंड में, अभी वो बिजनेस तुम्हारे माइंड में, उसको रियलिटी में बदलने के लिए तुम आज क्या कर सकते हो, आज इस मोमेंट पे तुम वो कौन सा स्टेप ले सकते हो जिससे तुम 0.1% आगे हो जाओ। जैसे कि आज तुम अपने बिजनेस का इंस्टाग्राम पेज बना सकते हो, आज तुम अपने बिजनेस की कोई वेबसाइट बना सकते हो, अगर आपको ये सब आता है तो। इस बात को तुम इस तरीके से समझो कि तुम्हें घर बनाना है, ओके, तो घर बनाना है तो आज ही क्या तुम कॉन्ट्रैक्टर को भी आज ही बुला लोगे, फर्नीचर वाले को भी आज ही बुला लोगे, पेंट वाले को भी आज ही बुला लोगे, लाइट वाले को भी आज ही बुला लोगे, वायरमैन को भी आज ही बुला लोगे, ये कर लोगे क्या? नहीं ना, वो एक स्ट्रेटेजी से बनेगा ना, एक ब्रिक बाय ब्रिक रख के बनेगा ना। पहले कॉन्ट्रैक्टर का काम आएगा, उसके बाद फ्लोरिंग वाले का काम आएगा, उसके बाद पेंट वाले का काम आएगा। तो तुम अगर सारी चीज़ें एक साथ करोगे तो कैसे चीज़ें मैनेज होंगी, तो तुम कैसे जा पाओगे, तुम कैसे एक परफेक्शन के पीछे भागोगे। जब घर बनता है तो वो इम्परफेक्ट होता है, लाइन टू लाइन बनने के बाद, कॉन्ट्रैक्टर का काम खत्म होने के बाद, पेंट वाले का काम खत्म होने के बाद, फर्नीचर वाले का काम खत्म होने के बाद वो एक घर एकदम एक परफेक्ट दिखता है। तो तुम्हारी लाइफ भी तभी एकदम परफेक्ट दिखेगी। तुमने जो डिसीजन लिया है ना, ये तुम्हें तभी परफेक्ट दिखेगा जब तुम इस पर मेहनत करोगे, काम करोगे एंड धीमे धीमे प्रोग्रेस करोगे। लाइक वो कहते हैं ना लोग के, स्टार्ट स्मॉल बट थिंक बिग। थिंक बिग, यस, बड़ा सोचो, पर स्टार्टिंग तो तुम्हें छोटे से ही करनी पड़ेगी। तुम कहाँ से लाओगे एक साथ वो सारी चीजें? तुम यही सोच रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, तुम यही सोच रहे हो कि तुम्हें सब कुछ एक साथ मिल जाए। तुम लेजी नहीं हो, तुम्हें सब कुछ एक साथ चाहिए, बस ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। इसे क्रैक कर लो और अपने टाइम को सोच लो कि भाई मेरे पास टाइम है। टाइम इज मनी, वो कहा होता है ना, टाइम इज मनी। जब मैं स्कूल में था तो टीचर लिख के जाते थे बोर्ड पे कि टाइम इज मनी, एंड आई वाज लाइक कि क्या यार टाइम इज मनी। पहले तो कुछ समझ भी नहीं आती थी भाई, समझ भी नहीं थी इतनी। एंड अब पता चलता है कि ना, टाइम इज मनी। तुम सोच के देख लो, अगर आज तुम 20 साल के हो, तुम्हारे पास बस 1826 डेज बचे हैं 25 साल का होने तक, फिर देख लो तुम क्या करोगे अपनी लाइफ में आगे जाके। सो यू आर नॉट लेजी, मैं फिर से कह रहा हूँ, यू आर नॉट लेजी, यू आर जस्ट चूजिंग कंफर्ट ओवर एक्शन। तुम बस कंफर्ट चूज कर रहे हो, तुम बस परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हो, एंड वो कभी नहीं आने वाला। तुम खुद भी ये बात जानते हो। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बस एंड करते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर कोई अपना पार्ट बेस्ट लगा हो, कोई अच्छी चीज़ लगी हो, कोई अच्छी बात लगी हो, तो कमेंट ज़रूर करना, ओके। मुझे तुम्हारी कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो पे इस बंदे ने कमेंट की थी, ये कमेंट देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन फील हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ। तो ऐसे कमेंट करते रहो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।